की सीटेट वाले मामले पर कि इसको लेकर के इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों। आप एक तरीके से देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन झारखंड स्टेट के लिए आया है, तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि झारखंड में जे टेट के माध्यम से ही प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वहां सीटेट को इनवैलिड करार दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार या अदर स्टेट में अब सीटेट को इनवैलिड कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि राज्य सरकार को स्वतंत्र कर दिया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को साइड में रख करके अपना टेट करा करके संपूर्ण प्रक्रिया उसी हिसाब से लेकर के आगे बढ़ सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये एकदम अनिवार्य है कि सीटेट को आपको हटा देना चाहिए। कतई दूर कर लें कि कहीं से भी आपके साथ कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ कोई परेशानी नहीं होना है। आप निश्चिंत होकर के जैसे तैयारी कर रहे हैं, निश्चिंत होकर के तैयारी आप आगे भी करते रहें। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई इशू इसको लेकर के नहीं है। हाँ, बिहार सरकार को इन बातों से जरूर दबाव बनेगा कि चूंकि 2017 के बाद बिहार अपने यहाँ टेट नहीं कराई है, यानी कि बीटेट अभी तक नहीं हुआ 2017 के बाद से, इसलिए करके और आगामी आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत बहुत सारी नई वैकेंसियां भी ऐड की जा रही है। जैसे कि ये कंप्यूटर की बातें हम किए हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षक की भी आने वाली है। तो इस लेकर के भी बिहार सरकार पर दबाव रहेगा कि एक बार इससे पहले इतनी बड़ी वैकेंसी आप लाने जा रहे हैं, आपका अपना टेट तो होना ही चाहिए, यानी बीटेट तो होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बीटेट होगा तो अदर स्टेट के छात्र वहां पर बीटेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ के स्टेट में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं और उनका वो स्वतंत्र हैं। अलग बात है कि अभी बिहार के खास करके अगर छात्रों की बात हम करें तो वो लोग जरूर चाहते हैं कि अनिवार्य रूप से बिहार में बीटेट होना चाहिए, जिससे कि बिहार वाले बच्चों को ही अलग से स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो ये मामला राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार ऐसा चाहेगी तो ही ऐसा संभव हो पाएगा, नहीं तो आप सीधा इतना समझिए, बहुत ज्यादा बातों को इधर उधर ना ले जा करके कि सीटेट से बिहार में प्रभाव नहीं पड़ना है। इसलिए सीटेट पास जो बच्चे बिहार में हैं, बीपीएससी टीआरई के रिगार्डिंग लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट हैं, अगर बात करें तो जैसे झारखंड आपका हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये लोग ये स्टेट अपने यहाँ के टेट के आधार पर ही अपनी शिक्षक की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करते हैं, शिक्षक बहाली की संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो दूसरे राज्य भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकती है, और कल के डिसीजन का यही आशय है, यही सारांश है। तो चलिए अब दूसरे इशू पर हम आते हैं कि सीटेट 82 वाला मामला का अपडेट क्या है। आप ये समझिए कि आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में अभी जो वेरिफिकेशन चल रहा है, यहां पर कई जगहों पर सीटेट को 100% एक्सेप्ट किया गया, कहीं पर आपको डाउट में रख दिया गया, कहीं पर पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि जब सारे स्टेट में, लगभग सारे स्टेट में 82 वालों को लिया जा रहा है, तो बिहार में इस तरह की परिस्थितियां क्यों, बिहार में इस तरह का इग्नोरेंस क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा प्रतीत होता है कि अंततः बिहार के छात्रों को जो इस बार वेरिफिकेशन करा रहे हैं, 600 प्लस ऐसे छात्र हैं जो कि 82 मार्क्स पर अटके हुए हैं। तो इन लोगों को लग रहा है इस तरह की परिस्थितियां, अभी ये लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं कि सरकार के माध्यम से हम अपनी बातों को मनवा लें, लेकिन लग रहा है कि इनको अंतिम रूप से कोर्ट ही जाना पड़ेगा। और कोर्ट में जैसे ही एनसीटीई को और सीबीएसई को एक पार्टी बनाएंगे, क्योंकि सीबीएसई इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट करती रही है, तो इन छात्रों के हक में निश्चित रूप से इसका डिसीजन जाएगा ही जाएगा। इस तरह का पूरा भरोसा न्यायालय पर है इस मामले में। अब जहां तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सवाल है, अभी लगातार गर्दनी बाग में छात्र ही खाली हो गई है पहले से, और जब मल्टीपल रिजल्ट वाले छात्र जब अब इनका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी सीटें खाली रह जाएगी। और जिनको गलत डोमिसाइल के कारण, गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण, गलत कॉम्बिनेशन के कारण अगर जिनको बाहर बाद में चल करके करेंगे, तो ये सारी तमाम सीटें खाली रह जाएंगी। और निश्चय ही टीआरई 3.0 के छात्रों के साथ, खास करके वैसे छात्रों के साथ जिनका इक्वल मार्क्स आ गया है, टाई ब्रेकर में फंस गए हैं, एक आध नंबर से जिनका छूट गया है, उन छात्रों के लिए निश्चित रूप से अन्याय वाली स्थिति है। इसलिए करके ये छात्र लगातार सरकार को भी अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा विभाग पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी अपना पलड़ा इस बात को लेकर के झाड़ ली है कि बीपीएस एक नोटिस भी दे दी है कि अगर सरकार चाहे, अगर शिक्षा विभाग चाहे तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इन लोगों के लग रहा है कि इन लोगों के हक में डिसीजन जा सकता है। अगर इन लोगों के हक में डिसीजन जाएगा तो निश्चय ही बहुत टीआरई 4.0 के बच्चों को भी आगे भविष्य में चल करके
लाभ हो सकता है और कुछ इनके पीछे वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन ये छात्र तब तक डटे रहे गर्दनी बाग में जब तक इनकी मांगें निश्चित रूप से पूरी नहीं हो जाती है। और तमाम वैसे अभ्यर्थी जो इस दायरे में आते हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनको निश्चय ही गर्दनी बाग जा करके उन छात्रों का सहयोग करना ही चाहिए। इन बातों को गांठ बांध लें, क्योंकि आपकी यूनिटी जब तक मजबूत नहीं रहेगी, आप लोगों का आपस में तालमेल जब तक बेहतर नहीं रहेगा, तब तक यूं ही आप परेशान होते चले जाएंगे। और जहां तक टीआरई 4.0 वैकेंसी का सवाल है, तो निश्चय ही मार्च लास्ट में हो, मार्च लास्ट से तो पहले हमको नहीं लगता है कि आपकी वैकेंसी संभावित है। मार्च लास्ट में निश्चित रूप से आपकी वैकेंसी आ सकती है। इसलिए तमाम वैसे छात्र, क्योंकि टीआरई 4.0 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होगा, ये सबको पता है, कंपटीशन लेवल यहाँ पर मैक्सिमम रहना है। इसलिए तमाम वैसे छात्र जो कि टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, एकदम सीरियस हो जाएं और लगातार अपनी तैयारी को धार देते रहें। नहीं तो परेशानी, जिस हिसाब से कट ऑफ आपका जा रहा है, परेशानी देखने को मिल सकता है। खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मन से पढ़ते रहिए। और क्योंकि आपको भी पता है कि टीआरई 4.0 के बाद ऐसा मौका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। धन्यवाद।